नमस्कार, मैं यतिन राष्ट्रपति अवॉर्डी स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल स्काउट गाइड एकेडमी पर। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया कि जिन कैंडिडेट्स का इस बार जो राष्ट्रपति अवार्ड का रिजल्ट आया है, तो वो कैसे अपनी लिस्ट देख सकते हैं, कैसे पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और कैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और पर्टिकुलर केवीएस स्टेट के जो बच्चे हैं वो ये प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। तो इसी की अगली कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि साल 2026 के 1 मई से राष्ट्रपति अवार्ड के ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है अकॉर्डिंग टू APRO पार्ट 2 फॉर बॉयज़ एंड अकॉर्डिंग टू APRO पार्ट 3 फॉर गर्ल्स, तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं तो अपने यूनिट लीडर के थ्रू अपना राष्ट्रपति अवार्ड फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इसके काफ़ी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं कि क्यों एक एक स्टेप्स बताए गए हैं कि कैसे कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जिन कैंडिडेट्स का राष्ट्रपति अवार्ड के अंदर इस बार रिजल्ट में नाम नहीं है और उनकी एज अभी है, मतलब कि राष्ट्रपति अवार्ड फॉर्म फिल करने की, तो वो कैंडिडेट भी राष्ट्रपति अवार्ड फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो नेशनल हेडक्वार्टर ने जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या गाइडलाइंस है, मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा और उसका जो भी प्रोसेस है जितना हो सकता है मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। उसकी स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, कब क्या कुछ होगा तो आज मैं बताऊंगा। और अभी मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि कैसे क्या कुछ वो गाइडलाइन हमें बताती है। तो जैसा कि आप ये सर्कुलर देख रहे हैं, जो कि सर्कुलर नंबर 100/2026, ये भारत स्काउट गाइड का सर्कुलर है जो कि 28 अप्रैल 2026 को रिलीज किया गया था। तो और आज हम वीडियो इतनी थोड़े टाइम बाद इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें जो भी प्रोसेस बताया गया है उसको अच्छे से समझने के बाद, उसको अंडरस्टैंड करते हुए, ताकि आप सबको एक-एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिले, तो इस करके इस वीडियो को बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगा। तो जैसे कि हम ये सर्कुलर को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट में लिखा गया कि रजिस्ट्रेशन फॉर नेशनल लेवल राष्ट्रपति प्रेसिडेंट स्काउट गाइड रोवर रेंजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2023, 2024 एंड 2025। तो अभी हम इस सर्कुलर में क्या मेंशन है ये सभी हम आगे बात करेंगे। तो इसमें जैसा कि बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट राष्ट्रपति स्काउट गाइड रोवर रेंजर अवार्ड के लिए एलिजिबल है फॉर द बैच ऑफ 2023, 24 एंड 2025, वो इस फॉर्म को फिलअप करेंगे राष्ट्रपति अवार्ड के लिए। देन हम नीचे चलते हैं कि इसका जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होगा। उसका कोई भी हार्ड कॉपी या मैनुअल फिलिंग का कोई भी इसका प्रोसेस नहीं है। तो जैसा कि अभी आपको पता है कि सारा ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, तो अभी ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी ऑनलाइन ही रहेगा। और फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो जो ये वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट के थ्रू ही आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अभी हम नीचे चलते हैं कि जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है राष्ट्रपति अवार्ड का फॉर्म फिल करने के लिए, तो जो भी टाइमलाइन है उसके पहले ही आप ये फॉर्म फिलअप करें। अगर आप उससे डेट को क्रॉस कर जाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म फिलअप के लिए। और इसके बाद एक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट और यूनिट लीडर्स के लिए कि क्लियर जब आपको इन्फॉर्मेशन हो और करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही आप जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनको दें, ताकि क्या है कि उनको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के दौरान कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। तो अभी हम आगे चलते हैं इसकी डेट्स के रिगार्डिंग। तो ये जैसा कि देखा गया है कि अकॉर्डिंग टू सर्कुलर इस राष्ट्रपति फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो इसमें दे रखी है 30 मई 2026, मतलब कि 30 मई 2026 से पहले आपको फॉर्म फिलअप करके स्टेट एसोसिएशन को ये बताया गया है कि स्टेट एसोसिएशन 30 मई से पहले जो भी अपने स्टेट के कैंडिडेट के फॉर्म फिलअप हुए हैं उनको नेशनल हेडक्वार्टर तक भिजवाए ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। तो
जो भी कैंडिडेट है फॉर्म फिलअप करने के बाद उनका जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पे फॉर्म जाता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट एसोसिएशन पे जाता है और स्टेट एसोसिएशन के लिए जो लास्ट डेट दी गई है वो दी है 30 मई 2026 तक। स्टेट के स्काउट गाइड रोवर रेंजर के लिए जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो 15 मई का बताया गया है कि 15 मई तक अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके बाद स्टेट पे जब आपका फॉर्म जाएगा तो स्टेट के पास 30 मई तक का टाइम है कि सभी फॉर्म को एग्जैक्ट देख सके, एक एक पर्टिकुलर उसको देख सके, अच्छे से चेक कर सके कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। तो जिस भी स्टेट ने जो भी क्राइटेरिया निकाला है तो आप प्लीज़ उसी क्राइटेरिया को फॉलो करें, उसके टाइम रहते हुए आप अपना फॉर्म फिलअप करें, 30 मई का वेट ना करें। देन हम अभी आगे नीचे आते हैं। इसमें भी सेम लिखा गया अगर कोई भी स्टेट एसोसिएशन 30 मई तक किसी भी कैंडिडेट का फॉर्म आगे फॉरवर्ड नहीं करता नेशनल हेडक्वार्टर 30 मई से पहले या 30 मई तक, तो उसके बाद फॉरवर्ड करने पे उसको नेक्स्ट ईयर के लिए ही एलिजिबल माना जाएगा, इस ईयर के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आगे बताया गया है कि इसके रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइन है वो एनेक्सर ए में दी गई है और साथ में इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो एनेक्सर बी में इसका प्रोसेस बताया गया। तो अभी हम आगे एनेक्सर ए में क्या गाइडलाइन है ये भी देखेंगे और प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का वो भी हम एनेक्सर बी को आगे देखेंगे। और इसके बाद बताया गया है कि एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस के बारे में कि जब आप ये फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो सबसे पहले आपकी स्टेट लेवल टेस्टिंग होगी राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट स्काउट गाइड रोवर रेंजर की। और जब इसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे, इस टेस्टिंग को पास कर लेंगे तो आप एलिजिबल होंगे नेशनल लेवल राष्ट्रपति प्रेसिडेंट स्काउट गाइड रोवर रेंजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए। तो 2 स्टेप्स रहेंगे आपको राष्ट्रपति अवार्ड को अचीव करने के लिए। फर्स्ट है स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप, उसको क्वालिफाई करेंगे, देन नेशनल लेवल राष्ट्रपति अवार्ड टेस्टिंग कैंप। और जो भी नेशनल लेवल राष्ट्रपति प्रेसिडेंट स्काउट गाइड रोवर रेंजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन होगा वो थर्ड पार्टी द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। अब वो थर्ड पार्टी कौन है, क्या है, ये किसी को नहीं पता, तो इसलिए वो जो लास्ट लेवल है नेशनल लेवल टेस्टिंग कैंप वो थर्ड पार्टी द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। और इसके लिए भी जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे नेशनल लेवल टेस्टिंग कैंप के लिए तो उसके लिए भी सेपरेट अलग से फॉर्म फिलिंग प्रोसेस रहेगा। वो जब रहेगा जब आप स्टेट लेवल की टेस्टिंग पास कर लेंगे। और इसके बाद बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स 2023 या 2024 के अकॉर्डिंग ओवर एज हो चुके हैं और उनके लिए भी सेपरेट सर्कुलर शायद निकाला जा सकता है कि वो भी इसमें अप्लाई कर पाए तो। और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं कि अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके लिए BSc-UID ज़रूरी है आपकी, बिना BSc-UID के आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। उसके अलावा आप जब राष्ट्रपति फॉर्म फिलअप करेंगे तो उससे पहले आप अपना OYMS पोर्टल पर आप अपनी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लें कि कोई भी उसमें करेक्शन की नीड है तो पहले करेक्शन कर उसके बाद ही आप आगे फर्दर प्रोसेस करें। अगर किसी भी कैंडिडेट की OYMS पोर्टल पे कोई डिटेल्स इनकरेक्ट है तो फिर भी वो अप्लाई कर देते हैं तो फिर आगे उसका करेक्शन के लिए कोई भी चांस नहीं रहेगा। जैसे कि अगर कोई पर्सनल डिटेल्स कहें तो नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी उसमें आप देखें, एक-एक पर्टिकुलर को अच्छे से देखें, शांति से देखें और अच्छे से उसको फिलअप करें। और फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है उसके बाद नेशनल हेडक्वार्टर के पास कोई ऐसा वो नहीं रहेगा कि उसको करेक्ट किया जा सके। अगर कोई कैंडिडेट की 2 BSc-UID है और 2 अलग-अलग एप्लीकेशन वो फिलअप करके सबमिट करता है तो इस कंडीशन में दोनों एप्लीकेशन उसकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। इस सर्कुलर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा और इसको आप अच्छे से और पढ़ सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि एनेक्सर ए में क्या गाइडलाइन मेंशन है। इसमें सबसे पहले बताया गया कि राष्ट्रपति अवार्ड स्काउट गाइड रोवर रेंजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल है जिसने एज ए राज्य पुरस्कार के बाद 12 मंथ्स यानी कि 1 साल तक अपना जो भी APRO के अकॉर्डिंग सिलेबस है, जो वर्क प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। आगे आते हैं कि जो राज्य पुरस्कार के पास जो भी कैंडिडेट ये वर्क कंप्लीट कर लेते हैं 1 ईयर के अंदर में और उसके बाद उनकी ये स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप होगा और उसके बाद
नेशनल लेवल पर राष्ट्रपति अवार्ड का टेस्टिंग कैंप होगा, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, उसके अंडर में जो थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी है वही नेशनल लेवल की जो राष्ट्रपति टेस्टिंग है वो कंडक्ट करवाएंगे। उसके बाद हम नीचे आते हैं। इसके बाद द नेशनल बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एजेंसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, मतलब कि नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर टेस्टिंग स्काउटिंग गाइडिंग स्किल्स ही रिस्पॉन्सिबल है इस एग्जामिनेशन को कंट्रोल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए और एडवाइस करने के थर्ड पार्टी को कि आगे फर्दर क्या क्या प्रोसेस इसको टाइम टू टाइम करना है। देन हम आप और आगे आते हैं तो उसमें क्या कुछ मेंशन है यहाँ पे, अभी इतना सेम वही है जो सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो मेंशन था। अभी और आगे आते हैं हम मेथड्स। तो जो मेथड्स है, जो भी इंफॉर्मेशंस है, तो जैसे कि आपको पता है प्रोसीजर है कि नेशनल हेडक्वार्टर द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन है या सर्कुलर है वो स्टेट एसोसिएशन के पास आता है, तो सेम ये प्रोसेस है। लेकिन अभी आगे चलते हैं कि जो राष्ट्रपति स्काउट गाइड रोवर रेंजर जो सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है वो 2 लेवल पे प्रोसेस है। जैसे कि फर्स्ट, जैसे कि आपको पता ही है कि स्टेट लेवल टेस्टिंग है, देन उसके बाद जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं तो नेशनल लेवल राष्ट्रपति प्रेसिडेंट स्काउट गाइड रेंजर सर्टिफिकेट टेस्टिंग। तो ये तो आपको पता है, स्टेट लेवल टेस्टिंग के बाद नेशनल लेवल टेस्टिंग रहेगी। और इसके बाद देन हम और आगे आते हैं तो इसमें बताया गया है हाँ, इसके बाद बताया गया है कि जो नेशनल एग्जामिनेशन जो रहेगा वो आपका, जैसे कि आपको पता है कि सीबीटी एग्जामिनेशन रहता है और उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मतलब कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे, उनमें से एक करेक्ट होगा जिसको आपको सिलेक्ट करना है। और ये जो एग्ज़ाम रहेगा वो 60 टू 90 मिनट्स का रह सकता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर पिछले सीबीटी एग्ज़ाम आपने देखे हैं तो वो 60 मिनट्स के थे, और जैसे कि इसमें मेंशन है तो 60 टू 90 मिनट्स का रह सकता है। और इसका जो सिलेबस है वो फॉर बॉयज़ सेक्शन एपीआरओ पार्ट 2 एंड फॉर गर्ल्स सेक्शन एपीआरओ पार्ट 3 में मेंशन किया गया है, और साथ में जैसे कि करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज भी इस पे रहेगा। देन हम अब आगे आते हैं एलिजिबिलिटी पे। जो भी राज्य पुरस्कार स्काउट गाइड ने कम से कम 13 ईयर्स और 6 मंथ्स ऑफ एज कंप्लीट कर ली है, और उसके बाद 12 महीनों का जो सिलेबस है और जो सर्विस है वो कंप्लीट कर लिया है ऐसे राज्य पुरस्कार स्काउट गाइड, तो वही राष्ट्रपति इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है उसको फिलअप करने के लिए। और इसके जो अप टू जो एज है, मतलब कि स्काउट गाइड के लिए वो लास्ट एज जैसे आपको पता है कि 18 ईयर्स ही होती है, तो 18 ईयर्स और 13 ईयर्स 6 मंथ से लेकर 18 ईयर्स के बीच तक ही आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर हम बात करें रोवर रेंजर्स की, तो जो राज्य पुरस्कार रोवर रेंजर है जिन्होंने कम से कम 17 साल 6 महीने की उनकी एज हो और 1 साल तक उन्हें एज ए राज्य पुरस्कार सर्विस की हो, मतलब जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट किया हो अकॉर्डिंग टू एपीआरओ, तो वो एलिजिबल है स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप के लिए और राष्ट्रपति सर्टिफिकेट के लिए। और इसके बाद, और जैसे कि पता है रोवर रेंजर की जो हाईएस्ट एज होती है वो 25 ईयर्स होती है, तो 17 ईयर्स 6 मंथ से लेकर 25 ईयर्स के बीच के जो भी कैंडिडेट है रोवर रेंजर जिन्होंने राज्य पुरस्कार करने के बाद 1 साल का वर्क प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लिया, तो वो एलिजिबल है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। देन हम और आगे आते हैं तो क्या मेंशन है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में वही है कि जैसे कि ऑनलाइन सबमिशन होगा थ्रू bsgindia.org वेबसाइट के, और सिर्फ ऑनलाइन रहेगा, कोई मैनुअल नहीं रहेगा, कोई भी हार्ड कॉपी के थ्रू इसमें प्रोसेस नहीं है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद ओवरेज के लिए भी सेपरेट सर्कुलर जारी हो सकता है, तो आप जो भी ओवरेज कैंडिडेट हैं तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या कह लो स्टेट हेडक्वार्टर के थ्रू जैसा भी आप कांटेक्ट में रहिए ताकि आपको वो सर्कुलर आपको मिले। और इसके साथ साथ आप बीएसजी की जो वेबसाइट है उसके सर्कुलर सेक्शन को भी कंटिन्यू चेक करते रहिए। और जैसे कि अपनों सर्कुलर में पढ़ा कि 30 मई लास्ट डेट है फॉर स्टेट एसोसिएशन की, वो जो जितने भी एप्लीकेंट के फॉर्म आए हैं उनको अप्रूव करके नेशनल हेडक्वार्टर तक सेंड कर सके। शेड्यूल है स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप का, वो एनएचक्यू तक या 10 जुलाई 2026 तक एनएचक्यू तक उसका शेड्यूल है, वो एनएचक्यू तक पहुंचना चाहिए। मतलब कि 10 जुलाई 2026 तक स्टेट एसोसिएशन को एक टाइम पीरियड दिया गया है कि
वो कब स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप कंडक्ट करवाएंगे, तो इसके बारे में कंप्लीट शेड्यूल वो नेशनल हेडक्वार्टर को तब तक पहुंचाए, और ताकि नेशनल हेडक्वार्टर को भी उसको फर्दर प्रोसेस करने का, उसके लिए अरेंजमेंट करने का टाइम मिल सके आगे के लिए। इसके बाद आपको बताया गया है कि प्रोसीजर क्या रहेगा। जो भी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के लिए जो भी आपको पता है कि अवार्ड एप्लीकेशन पोर्टल है, उसी के थ्रू आपका इसका फॉर्म अप्लाई होगा, और एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए bsgindia.org पर आपको जाना पड़ेगा। BSc UID मैंडेटरी है, और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फॉर्म एक्सेप्टेबल है। और इसके बाद आधार कार्ड मैंडेटरी है आपको फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग। तो आप अपना आधार कार्ड का भी उसका जो भी डिटेल्स मांगे तो आपको वहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद हम आगे आते हैं, तो उसके बाद ये स्टेट एसोसिएशन और नेशनल हेडक्वार्टर के द्वारा ही एक उनके इनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए ज़रूरी नहीं है ये देखना। देन हम और आगे आते हैं कि स्टेट एसोसिएशन ही अरेंज करेंगे टेस्टिंग कैंप, और इस चीज़ को देखेंगे कंप्लीट। और इसके बाद बताया गया कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं पर्टिकुलर स्टेट से स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप के लिए, तो उसको NHQ तक या कैसे वो सेंड करना है, वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। देन हम और आगे आते हैं, मतलब जो आपकी स्टेट लेवल जो टेस्टिंग कैंप रहेगा, उसमें 50% तो आपके स्टेट के जो होस्ट स्टेट है उनके टीचर्स या एग्जामिनर्स रहते हैं, और बाकी 50% जो टीचर्स होते हैं वो NHQ डेप्यूट करता है उनको अदर रीजन से। तो मतलब 50-50 का रेशियो रहता है टीचर्स का। देन हम और आगे आते हैं, तो इसमें क्या कुछ मेंशन है। स्कैन्ड कॉपी ऑफ कंसोलिडेटेड रिजल्ट शीट एंड एक्सेल शीट, ये कंप्लीट पर्टिकुलर स्टेट के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनको जो भी कैंडिडेट स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप में क्वालिफाई हो गए हैं, तो उनका डाटा कैसे NHQ तक जाएगा। देन हम और आगे आते हैं, देन आते हैं लीडर ऑफ द कैंप एंड पैनल ऑफ एग्जामिनर्स। ये पर्टिकुलर स्टेट के लिए गाइडलाइन है। देन और देखते हैं आगे। यहाँ आगे बताया ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर लीडर ऑफ द स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप। तो ये पर्टिकुलर वही है स्टेट के लिए, स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर के लिए ये इन्फॉर्मेशंस है। अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग पढ़ना हो, तो मैं इसका लिंक, ये सर्कुलर का लिंक मैं लेक्चर का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि टेस्टिंग कैंप के अंदर क्या कुछ होता है कि जो भी आपके कैंप्स होते हैं उसमें आपके प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी बैजेस सही से लगे होने चाहिए, और मेंबरशिप बैज सही तरीके से होने चाहिए। जो यूनिफॉर्म है वो अकॉर्डिंग टू पार्ट टू APR और पार्ट टू और पार्ट थ्री के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। और उसके बाद जो भी इसके अंदर स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं कि प्रवेश से राष्ट्रपति अवार्ड तक का जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके रिगार्डिंग जो भी टेस्टिंग है वो सब कुछ आपको आना चाहिए। देन आगे चीफ एग्जामिनर तो कौन रहेगा वो भी इसके बारे में बताया गया है। अब आते हैं कंडक्ट ऑफ स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप की। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर द सिलेक्शन ऑफ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन ऑफ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट स्काउट गाइड रोवर रेंजर, वो है 80%। मतलब कि स्काउट गाइड रोवर रेंजर के स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप में सभी सब्जेक्ट को मिलाकर 80% का स्कोर कम से कम होना चाहिए। तो मान लो कि जैसे कि आपका हर एक सब्जेक्ट 10 मार्क्स का है, तो आपको कम से कम उसमें 8 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। अगर ओवरऑल स्कोर आपका 80% नहीं बनता, मान लो कि जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट 10-10 करके, अगर एक फॉर एग्जांपल हम 100 मार्क्स देख लें कि सभी सब्जेक्ट्स को मिला के अगर 100 का स्कोर हो रहा है कि जो फुल मार्क्स है वो 100 है, और उसमें से कम 80% आना चाहिए। अगर 80% आपके नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के लिए। तो आप ये उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी प्रिपरेशन करें। देन जैसे कि यह जो टेस्टिंग कैंप है वो आपका 5 डेज़ का रहेगा।
जैसे तो 5 डेज़ में आपके टोटल टेस्ट ही लिए जाएंगे, जिसमें कि रिटन, ओरल, प्रैक्टिकल सभी टेस्ट आपके शामिल होंगे। देन हम और आगे आते हैं तो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फॉर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट स्काउट गाइड ओवर रेंज सर्टिफिकेट। तो अब जो स्टेट लेवल का आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं नेशनल लेवल के लिए। तो उसके लिए भी थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एक पोर्टल जारी ओपन किया जाता है, जिससे कि आप सीबीटी यानी कि नेशनल लेवल टेस्टिंग कैंप के लिए अप्लाई करेंगे। तो इट्स जस्ट लाइक जैसे कि अपने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं ऑनलाइन, तो वैसे ही ये पोर्टल रहता है। तो उसी तरीके से इसमें आपको एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपकी फ़ोटो भी अपलोड होगी। तो उसमें मेंशन किया गया है स्पेशली कि आपकी जो फ़ोटो उसमें अपलोड होनी है वो यूनिफॉर्म में ही फ़ोटो अपलोड होगी। और उसके बाद जो एडमिट कार्ड्स आप कहेंगे वो भी जो थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा ही जारी किए जाएंगे, जिसके ऊपर आपका नेम, एग्जामिनेशन सेंटर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन रहेगा। और इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने का भी वही है कि थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी ही रिस्पॉन्सिबल है कंडक्ट करवाने के लिए। और जो रिज़ल्ट भी डिक्लेयर होगा वो भी थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी के ही हाथ में है, और जो कि आगे मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू ही ये रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है। देन आगे और आते हैं तो इसमें आगे बताया गया है कि पर ईयर के अकॉर्डिंग जो टॉप 120 कैंडिडेट्स फ्रॉम ईच सेक्शन फ्रॉम स्काउट गाइड रोवर रेंजर, यानी कि देखें तो पर्टिकुलर हर एक सेक्शन से 30-30 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर सकते हैं इस नेशनल लेवल टेस्टिंग कैंप को, जो कि कंसीडर किया जाएगा राष्ट्रपति अवार्ड या राष्ट्रपति सर्टिफिकेट जिनको। तो मतलब कि जो भी नेशनल लेवल जितने भी कैंडिडेट इसमें बैठेंगे नेशनल लेवल सीबीटी एग्ज़ाम में, उनमें से सिर्फ 120 कैंडिडेट, जिसमें कि 30 स्काउट, 30 गाइड, 30 रोवर और 30 रेंजर ही एलिजिबल होंगे फॉर राष्ट्रपति सर्टिफिकेट। और इसमें बताया गया है कि और उसके बाद भी जो हर एक सेक्शन से एक कैंडिडेट, यानी कि टोटल 4 कैंडिडेट हो जाएंगे, जैसे कि एक स्काउट, एक गाइड, एक रोवर, एक रेंजर को ही पिक किया जाएगा, जिसके सबसे ज़्यादा स्कोर रहेगा सीबीटी एग्ज़ाम में उनको ही मौका मिलेगा, जो कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अवार्ड जो स्पेशल सेरेमनी कंडक्ट की जाती है राष्ट्रपति भवन में, उसमें जाने का। तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि जैसे कि 30 स्काउट, 30 गाइड, 30 रोवर, 30 रेंजर जो सेलेक्ट हुए हैं राष्ट्रपति सर्टिफिकेट के लिए, और इसमें भी जो हाईएस्ट स्कोरर है उनको ही एक-एक कैंडिडेट को राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति अवार्ड सेरेमनी में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, जिनको बाय हैंड अवार्ड मिलेगा। देन हम और आगे आते हैं इसके रिगार्डिंग इसमें बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट सीबीटी एग्जामिनेशन में बैठे थे बट उन्होंने स्कोर नहीं किया इतना कि जिसमें कि वो 120 कैंडिडेट की लिस्ट में आए, यानी कि जिनको राष्ट्रपति सर्टिफिकेट मिले, तो अगर उनकी एज क्राइटेरिया भी है अकॉर्डिंग टू एपीआरओ पार्ट 2 और एपीआरओ पार्ट 3, तो वो कैंडिडेट भी री अपीयर हो सकते हैं नेक्स्ट लेवल राष्ट्रपति प्रेसिडेंट स्काउट गाइड रोवर रेंजर एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर मैं इसको एक बेसिक भाषा में बताऊं तो जैसे कि अगर आपको पता है इस साल राष्ट्रपति सर्टिफिकेट का भी जैसे रिजल्ट आया, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट, मतलब अपार्ट फ्रॉम 120 कैंडिडेट जो कि इनको राष्ट्रपति सर्टिफिकेट मिलेगा, जिन्होंने राष्ट्रपति सर्टिफिकेट 120 कैटेगरी में आ गए, लेकिन उसके बाद जो बाकी कैंडिडेट है जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ राष्ट्रपति सर्टिफिकेट, तो अगर उनकी एज है तो वो इस बार के सीबीटी एग्ज़ाम में दोबारा अपीयर हो सकते हैं, अगर उनकी एज क्राइटेरिया एपीआरओ पार्ट 2 और एपीआरओ पार्ट 3 के अकॉर्डिंग है। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो मान लो कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके 45 मार्क्स हो या उससे भी कम हो, जो
जिनको राष्ट्रपति सर्टिफिकेट नहीं मिला, यानी 47 मार्क्स हो तो उससे भी कम हो, तो जैसा भी स्कोरिंग रहा है, जिनको राष्ट्रपति सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा या उस लिस्ट में नहीं है, तो अगर उनकी एज है तो वो दोबारा रीअपियर हो सकते हैं सीबीटी एग्ज़ाम में, तो उसके लिए दोबारा आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें नेक्स्ट बताया गया कि स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप में आपको क्या क्या लेके जाना है। तो अभी तक आपने जैसे राज्य पुरस्कार तक बहुत सारे कैंप किए हैं, तो आपको बेसिक पता है कि आपकी यूनिफॉर्म एक्यूरेट होनी चाहिए, जो भी आपको डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने होते हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो यहाँ मेंशन है, जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशन यानी कि 10th के जैसे सर्टिफिकेट या मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी है, आधार की फ़ोटोकॉपी है, फ़ोटोज़ होती है, तो ये सारा कुछ जो भी लिस्ट है तो आपको पता भी है, और लेकिन साथ में इसको और पढ़ेंगे तो इसमें कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में आपको क्या कुछ करना है, लेके जाना है, तो वहीं आपको जो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा सीबीटी का, तो उसमें भी मेंशन रहता है कि आपको क्या कुछ लेके जाना है, जैसे कि आधार कार्ड का जो प्रूफ है लेके जाना है, जैसे, और यूनिफॉर्म में ही आपको एंट्री मिलेगी, तो आपको स्काउट गाइड या रोवर रेंजर यूनिफॉर्म में ही आपको जाना है और आधार कार्ड साथ में लेके जाना है। देन सीबीटी की जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो फर्दर आपको इंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा जब उसका पोर्टल उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो ये आता है टाइमलाइन क्या है पूरे प्रोसेस की। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो अब ओपन होगा वो 30 अप्रैल 2026 से ओपन हो चुका है, और उसके बाद बताया गया है कि कैंडिडेट कब तक अप्लाई कर सकता है राष्ट्रपति अवार्ड के लिए, वो है 15 मई 2026 तक। तो 15 मई 2026 तक जो पर्टिकुलर कैंडिडेट एलिजिबल है राष्ट्रपति अवार्ड के लिए, तो 15 मई 2026 तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर। और जो 30 मई की जो डेट है, जैसे कि मैंने बताया, वो पर्टिकुलर स्टेट एसोसिएशन के लिए है, वो तब तक वो अप्रूव करके कैंडिडेट्स के फॉर्म नेशनल हेडक्वार्टर तक सेंड कर सकते हैं। तो स्पेशली ये है कि सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट के लिए जो डेट है वो 15 मई है। 15 मई या 15 मई से पहले ही आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर दें। उसके बाद एक नॉमिनेटेड पैनल होगा एनएचक्यू का, जो कि वेरीफाई करेगा सभी ऑनलाइन एप्लीकेशन को, डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, और इसके लिए उनको जो टाइमलाइन है वो 30 जून तक है कि 30 जून तक एनएचक्यू को सब कुछ चेक करना है। बाद आगे हम और देखें कि जैसे कि हमको बताया कि 10 जुलाई 2026 तक स्टेट एसोसिएशन के पास टाइम में है कि वो शेड्यूल तैयार करे कि कब वो टेस्टिंग कैंप स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। उसके बाद 31 अगस्त 2026 तक क्या है, स्टेट एसोसिएशन इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑर्गेनाइज स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप फॉर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट एज पर द शेड्यूल सबमिटेड टू एनएचक्यू। मतलब कि जैसे कि 10 जुलाई को जब वो शेड्यूल सबमिट कर रहे हैं एनएचक्यू को, और तब से लेकर 31 अगस्त 2026 के बीच में ही उनको स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप कंडक्ट करवाना पड़ेगा। तो आप ये मान के चले कि 10 जुलाई से लेकर 31 अगस्त के बीच कभी भी आपका टेस्टिंग कैंप हो सकता है। तो जो बेस लाइन है वो 10 जुलाई है, तो 10 जुलाई से पहले ही सभी स्काउट गाइड रोवर रेंजर अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लें, और लॉग बुक ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुकी है जब आपने 1 साल का वर्क किया है, और जो भी प्रिपरेशन है आप उसके अकॉर्डिंग देखें, और 10 जुलाई की जो टाइमलाइन है उसको लेकर चलें। उसके बाद जैसे कि टेस्टिंग कैंप हो जाता है, उसके बाद जैसे बताया गया है कि स्टेट को जो भी लिस्ट है, जो एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट है वो एनएचक्यू को सेंड करना है, उनका टाइम पीरियड दिया गया है, और सभी डिटेल्स एनएचक्यू को सेंड करनी है, वो भी इसमें बताया गया है। और इसके बाद आते हैं कि जो सीबीटी एग्ज़ामिनेशन के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है वो 15 अक्टूबर 2026 को स्टार्ट हो सकता है बाय द थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे नेशनल लेवल सीबीटी एग्ज़ाम के लिए, तो वो उनका जो पोर्टल है वो 15 अक्टूबर को स्टार्ट हो सकता है, और एडमिट कार्ड इशू होने की डेट 1 नवंबर 2026 है, और उसके बाद जो आपका नेशनल लेवल सीबीटी एग्ज़ाम रहेगा वो 15 नवंबर 2026 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। तो आप देखिए कि अब से लेकर लगभग 6 महीने हैं सीबीटी एग्ज़ाम के लिए, और उससे पहले देखें तो 2 महीने लगभग हैं, 1.5 से 2 महीने के बाद आपका स्टेट लेवल टेस्टिंग एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो सकता है।
और उसके बाद जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसके बाद ऑब्जेक्शंस के लिए अगर कोई भी आपको आपके आंसर की एक जारी होती है जिसमें कि आपने क्या आंसर उसमें सेलेक्ट किया है और थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी ने उसमें क्या आंसर सही बताया है, अगर उसमें डिफरेंस आता है और अगर आप सही है जो सीबीटी और टेस्टिंग एजेंसी ने जो आंसर उसमें मार्क किया है वो गलत है तो आप विद प्रूफ के साथ उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको टाइमलाइन दिया होता है तो आप वो जैसे कि आगे मेंशन होगा उसमें बता दिया जाएगा। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के और प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट के अप्रूवल के बाद ही इसका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि इसमें नेशनल हेडक्वार्टर का कोई भी रोल नहीं है कि रिज़ल्ट डिक्लेयर करने तक का, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का ही रोल है जो सीबीटी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना, उसके बाद उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर करने तक का। तो ये था नेक्स्ट ईयर ए जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट ईयर बी में। तो अभी हम आए हैं नेक्स्ट ईयर बी में जिसमें कि प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप 1 है एप्लीकेशन बाय स्काउट गाइड रोवर रेंजर। तो सबसे पहले BSc इंडिया डॉट तो सबसे पहले BScindia.org पर आपको वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद अवार्ड के आइकन पे क्लिक करना है और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के ऊपर क्लिक कर कर और आपको आगे फर्दर प्रोसेस करना है। तो वहाँ पे आपसे मांगा जाएगा BSc UID, उसको मेंशन करना है और जो भी आपके जो BSc UID के जब आपका बना है तो आपके ओवाइस पोर्टल पे जो भी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा और OTP से वो क्या है कि आपको वहाँ पे OTP मेंशन करना पड़ेगा और OTP मेंशन करने के बाद वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई होने के बाद उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके अंदर जो भी गाइडलाइंस या टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई है उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें और उसके बाद उसको जो भी साथ में चेक बॉक्स होगा उसको ऊपर टिक करना होगा आपको। इसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप का प्रोसेस चलेगा जिसमें कि आगे चलकर इन्फॉर्मेशन शीट आएगी तो इन्फॉर्मेशन में जो भी डिटेल्स है वो आपको फिल करनी पड़ेगी, चाहे वो आपका पर्सनल डिटेल्स हो, फ़ोटो हो और बैच सेक्शन के रिगार्डिंग हो, सर्विस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हो, सब कुछ। और जो भी डॉक्यूमेंट्स में मांगा जाए उसमें वो सभी आपको डॉक्यूमेंट्स जो कि कितनी KB में करना है, किस फॉर्मेट में करना है वो सभी मेंशन्ड होगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद सबमिट द फॉर्म का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद एक बार जब आप सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं रह जाती कि उसको कुछ एडिट कर सके। तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करें अच्छे से देख के शांति से उसको फॉर्म फिलअप करें और उसके बाद जब आप एक बार फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसको यूनिट लीडर के पास जाता है उसको रिव्यू करने के लिए। यूनिट लीडर के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बाद स्टेट के पास ये जाता है। देन हम आगे के प्रोसेस पे आते हैं कि यूनिट लीडर्स को जब अप्रूव करेंगे तो उनको सबसे पहले अपने लॉगिन करना पड़ेगा इस पोर्टल पर जो कि OTP आएगा उसके थ्रू और जो भी इसमें अपडेट द फॉर्म रिलेटेड टू यूनिट लीडर से रिलेटेड जो भी उसमें फॉर्म के अपडेट है उसमें देखेंगे और उसको अप्रूव करने का आगे प्रोसेस करेंगे। और किसी ने ये अप्लाई किया है उसके एप्लीकेशन को चेक करेंगे, डिटेल्स चेक करेंगे एक एक इंडिविजुअल की। अगर उसमें सब कुछ करेक्ट है तो उसको अप्रूव करेंगे। यहाँ उनके पास एक ऑप्शन आएगा रिजेक्ट का और रिजेक्ट अगर करेंगे तो उसके लिए पर्टिकुलर रीज़न उनको देना पड़ेगा कि क्यों वो ये फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। अप्रूव से ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अप्रूव और रिजेक्ट से ऑप्शन से पहले यूनिट लीडर के पास एक ऑप्शन रहेगा कि इसको एडिट कर सकें तो करें। मतलब कि अगर आप डिटेल्स में देख रहे हैं कोई भी कैंडिडेट की अगर डिटेल्स सब कुछ ओके है, सब कुछ सही है तब तो आप अप्रूव करें और अगर डिटेल्स में कुछ एडिट करने का है तो आप एडिट ऑप्शन दिया गया है तो वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। और अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर रीज़न देना पड़ेगा कि आप रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं।
उसके बाद आप वो डाटा जो भी जितने के आप अप्रूव कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, जैसा भी है, तो उसका पर्टिकुलर एक्सेल शीट में डाटा डाउनलोड होगा। और इसके बाद अप्रूव होने के बाद क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो जो भी जितने भी कैंडिडेट के फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे। और उसके बाद जो आगे रहेगा डिस्ट्रिक्ट के अप्रूवल का, तो डिस्ट्रिक्ट का भी सेम है कि ओटीपी के थ्रू लॉगिन करेंगे और वो देखेंगे कि किन किन एप्लीकेशंस के अप्रूव हो चुके हैं बाय यूनिटी लीडर। और उनके पास भी ऑप्शन रहेगा कि अप्रूव और रिजेक्ट करने का। अप्रूव करते हैं तो नो प्रॉब्लम, और रिजेक्ट करते हैं तो उनको भी एक रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों वो रिजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद उनका भी एक्सेल के थ्रू वो डाटा एक एक्सपोर्ट होगा कि जिसमें कि सारे एप्लीकेंट्स उनका मेंशन रहेगा डाटा। और इसके बाद अप्रूव होने के बाद ये आपका सारा स्टेट लेवल पे जाएगा। उसके बाद स्टेट लेवल का भी सेम प्रोसेस रहेगा, ओटीपी के थ्रू लॉगिन, और उसके बाद अप्रूव और रिजेक्ट, और उसके बाद रीजनल डेस्क पे उनका वो सेंड करेंगे। उसके बाद रीजनल डेस्क पे भी सेम लगभग रहेगा, वो सारा कुछ उसमें वेरीफाई करेंगे, देखेंगे उनका सब कुछ चेक करेंगे। उसके बाद वो नेशनल लेवल पे उनको सेंड करेंगे, और फाइनल अथॉरिटी जो है नेशनल हेडक्वार्टर की है, जो फाइनली उसको अप्रूव करेंगे। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो आप ये ज़रूर देखें कि जो आपका इंटरनेट है वो पर्टिकुलर सही चल रहा हो, स्पीड वगैरह सही हो, बीच में लैग ना करे, ताकि अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम आती है इंटरनेट में तो आपका फॉर्म बीच में रुक सकता है या कुछ भी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें बताया कि जो भी आप फाइल उसमें अपलोड करेंगे तो उसके लिए पर्टिकुलर साइज़ दिया है, उसी साइज़ में उसकी फ़ाइल होनी चाहिए। इन केस आप जो फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं उसकी केबी या जो भी साइज़ है वो ज़्यादा है तो उसको पहले आप कंप्रेस करें उसकी लिमिटेड साइज़ के अकॉर्डिंग, उसके बाद आप अपलोड कर सकते हैं। सबमिशन से पहले आप उसको डबल चेक ज़रूर करें कि सब कुछ डिटेल्स ओके है, सब कुछ आपने अपलोड कर दिया है सही से, तो वो ज़रूर देखें। उसके बाद अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपको फेस करनी पड़ती है, तो उसके बाद बीएसजी का एक हेल्प डेस्क दिया है, तो आप इस पे जाकर आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको कंसर्न कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनसे सजेशन ले सकते हैं। तो ये था कंप्लीट सर्कुलर रिगार्डिंग राष्ट्रपति एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का। फिर अपनों ने एनेक्चर ए पढ़ा जिसमें कि गाइडलाइंस थी, एनेक्चर बी पढ़ा जिसमें प्रोसीजर था। तो आप अच्छे से इसको देखिए, चेक करें और आगे फर्दर प्रोसेस करें। तो उम्मीद करता हूँ आज के जो वीडियो है इसमें आपको प्रॉपर गाइडलाइंस आपको मिल चुकी होगी। आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, फॉर्म की डेट क्या है, और आपका स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप या फिर कह दें रीजनल लेवल टेस्टिंग कैंप कब आयोजित होगा, और सीबीटी कैंप कब आयोजित होगा, और सीबीटी एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा। तो आगे कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग और फॉर्म फिलिंग और सब कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है तो वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।